फिर से ऐसी नौबत आए पुतले फूकने जाए आपके और विरोध किया जाए? देखो ये लोकतंत्र है, यहाँ पे हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, हर व्यक्ति को पुतले फूकने का अधिकार है और हर व्यक्ति को विरोध करने का अधिकार है। किसी भी इस लोकतंत्र में हम किसी से फ्रीडम ऑफ स्पीच तो ना छीन सकते हैं। अगर किसी को पुतले फूकना अच्छा लगता है तो ठीक है, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, ये लोकतंत्र करे। और हमारी पार्टी में कब कौन मंच के इस तरफ बैठेगा और कब कौन मंच के उस तरफ बैठेगा तो ऐसा कुछ निर्धारित नहीं होता। कभी कभी तो दो बैठक होती है, एक बैठक में कुछ लोग मंच के इधर होते हैं, दूसरी बैठक में कुछ लोग मंच के उस तरफ होते हैं। तो सभी कार्यकर्ता जो भी यहाँ काम कर रहे हैं सबको मैं तो कम से कम बराबर मानती हूँ। तो इसलिए अगर किसी की कोई नाराजगी है तो उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकती। जिनको नाराजगी आपको बेटर है उनसे पूछना चाहिए। ऐसे है कि अगर कोई मान्य अखबार इस तरह की कोई बात छापता है तो मुझे सबसे पहले तो उनकी बुद्धि पे तरस आता है, क्योंकि एक ऐसा अखबार ये बात छापता है तो जिस व्यक्ति ने भी छापी तो सबसे पहले तो मैं यही पूछती हूँ कि Z+ सिक्योरिटी किस स्तर के कार्यकर्ता को या किस स्तर के नेता को मिलती है, क्या उनको नहीं पता? और मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी भी सिक्योरिटी की कभी कोई आवश्यकता ठीक है या हो। मैंने आपको बताया ना मैं यहाँ की बेटी भी हूँ, तो इसलिए अगर मुझे अपने ही भाइयों से, कोई भाई है, कोई ताऊ है, कोई चाचा है, कोई बेटा है, उनसे ही अगर मेरे को खतरा होने लगा तो फिर मेरी एग्जिस्टेंस का कोई औचित्य ही नहीं है। राज तिलक की करिए तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी, सभी राज्यों में पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है और आप केवल राज तिलक की तैयारी करिए। जय भारत, जय हिंद। पानीपत सेक्टर 18 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा की मीटिंग रखी गई थी और यहाँ पर जो जिले के किसान पदाधिकारी हैं वो मोर्चे के पहुँचे थे। जिलाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। अर्चना गुप्ता जी, आज क्या मीटिंग का उद्देश्य रखा गया था और क्या आगे आने वाली जो तमाम विषयों पर आपने चर्चा की? अभी परसों हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई सुखविंदर सिंह मांडी जी का पानीपत में प्रवास है, तो इसलिए एक तो किसान मोर्चा की इस विषय पे बैठक थी और दूसरा 27 फरवरी को चंद्रशेखर आज़ाद जी की पुण्यतिथि, उनका बलिदान दिवस। जैसे पिछले दिनों हमने सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई, लाला लाजपत राय जी की जयंती मनाई और आज अभी हम पुलवामा में जो हमारे सैनिक शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देने अभी हम लघु सचिवालय में जा रहे हैं। और आज़ादी का अमृत महोत्सव इस साल हम मना रहे हैं। तो इस अमृत महोत्सव को मनाते हुए जितने लोगों ने, जितने हमारे वीर भारत के लोगों ने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को आहुति दी, उन सब को याद करते हुए हम ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो किसान मोर्चा को इस बार भाजपा प्रदेश की तरफ से पूरे के पूरे प्रदेश में किसान मोर्चा चंद्रशेखर आज़ाद जी का बलिदान दिवस 27 तारीख को मनाने जा रहा है, जो विधानसभा स्तर पे मनाया जाएगा। तो इसलिए आज किसान मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया था। हर विधानसभा के अंदर होगा ये? चारों विधानसभाओं में 4 कार्यक्रम होंगे आज़ाद जी की बलिदान दिवस पर। आपकी जो नई टीम है वो कैसा काम कर रही है? आपके सामने हमारी नई टीम का सारा काम, महावीर जी हमारे किसान मोर्चा के नए अध्यक्ष हैं और पूरी की पूरी टीम आपके सामने किस तरीके से काम कर रही है आप देख रहे हो, सब जी जान से लगे हुए हैं। ऐसा तो नहीं कि फिर से ऐसी नौबत आए पुतले फूकने जाए आपके और विरोध किया जाए? देखो ये लोकतंत्र है, यहाँ पे हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, हर व्यक्ति को पुतले फूकने का अधिकार है और हर व्यक्ति को विरोध करने का अधिकार है। किसी भी इस लोकतंत्र में हम किसी से फ्रीडम ऑफ स्पीच तो ना छीन सकते हैं। अगर किसी को पुतले फूकना अच्छा लगता है तो ठीक है, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, ये लोकतंत्र है। अच्छा अर्चना जी, बहुत समय बाद आप मुझे मिले हैं, थोड़ा सा इस मौके पर इस विषय पे बातचीत करने के लिए, तो क्या सच्चाई थी आखिरकार उन तस्वीरों की, क्या हकीकत थी अगर जो आप शेयर करना चाहें दर्शकों को? जो वो पुतले फूके गए थे, क्या मतलब उद्देश्य क्या था, क्या कारण रहा था वो? देखो ये तो जिसने पुतला फूका वही बताएगा ना, मैं कैसे बता सकती हूँ। आप ये पूछ रहे हो कि कोई व्यक्ति मेरा पुतला फूक रहा है और आप मेरे से पूछ रहे हो आप उनकी नाराजगी जो है वो मेरे से ये पूछ रहे हो कि भाई पुतला फूकने का वो कारण क्या था, तो ये तो आप उनसे पूछो जिन्होंने पुतला फूका था।
उनकी नाराजगी दूर नहीं पाए, कार्यकर्ता थे, पूछ सकते देखो थे। ऐसे है, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि पहली बात तो मैं तो किसी से भी नाराज़ नहीं होती, नाराज़ होना मेरा स्वभाव ही नहीं, क्योंकि मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ जिनको बहुत पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि मेरी तो कोशिश यही रहती है कि सभी कार्यकर्ता मिलजुल के काम करें, और हमारी पार्टी में कब कौन मंच के इस तरफ बैठेगा और कब कौन मंच के उस तरफ बैठेगा तो ऐसा कुछ निर्धारित नहीं होता। कभी कभी तो 2 बैठक होती हैं, एक बैठक में कुछ लोग मंच के इधर होते हैं, दूसरी बैठक में कुछ लोग मंच के उस तरफ होते हैं। तो सभी कार्यकर्ता जो भी यहाँ काम कर रहे हैं सबको मैं तो कम से कम बराबर मानती हूँ। तो इसलिए अगर किसी की कोई नाराज़गी है तो उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकती, जिनको नाराज़गी है आपको बेटर है उनसे पूछना चाहिए। एक आखिरी सवाल लूँगा, पिछले दिनों कुछ चर्चा थी, एक दैनिक अखबार में भी छपी थी वो Z+ सुरक्षा को लेकर, क्या उसकी सच्चाई थी? कहाँ तक वो ठीक थी या गलत थी, या अगर जो जरूरत पड़ी तो क्यों आन पड़ी उनकी? ऐसे हैं कि अगर कोई मान्य अखबार इस तरह की कोई बात छापता है तो मुझे सबसे पहले तो उनकी बुद्धि पे तरस आता है, क्योंकि एक ऐसा अखबार ये बात छापता तो जिस व्यक्ति ने भी छापी तो सबसे पहले तो मैं यही पूछती हूँ कि Z+ सिक्योरिटी किस स्तर के कार्यकर्ता को या किस स्तर के नेता को मिलती है, क्या उनको नहीं पता कि हरियाणा में कितने लोगों को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है? तो सबसे पहले तो इस खबर का खंडन इसी बात से हो जाता है कि Z+ सिक्योरिटी मांगी गई। और दूसरी बात, मैं हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहती हूँ, गाँव-गाँव में रोज़ मेरा प्रवास होता रहता है, और मैं यहाँ की बेटी भी हूँ। अगर मुझे अपने भाई बंधुओं से ही खतरा हो गया तो फिर मुझे लगता है कि मेरी एग्जिस्टेंस का कोई औचित्य ही नहीं है। अगर मुझे अपने परिवार में अपने भाई बंधुओं के बीच में किसी से खतरा हो गया तो आई थिंक मेरे को लगता है कि मैंने आपका जवाब दे दिया। आपके जवाब में से एक सवाल और निकल रहा है, डीजीपी से भी फिर वो प्लांट कहाँ से की गई? डीजीपी से आपने बातचीत की, डीजीपी ने एसपी को बोला? वो तो एक नॉर्मल सरकारी रूटीन प्रक्रिया थी जिसमें 22 के 22 एसपी से 22 के 22 जिलाध्यक्षों की रूटीन सिक्योरिटी की चर्चा करी गई है। लेकिन वो एक रूटीन प्रक्रिया थी, जैसे 22 जिलों में गई वैसे यहाँ के ज़िले में भी आ गई, और मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी भी सिक्योरिटी की कभी कोई आवश्यकता थी, है या होगी। आपने बोला ही नहीं कुछ ऐसा। एक और है, जिस तरह सिक्योरिटी की बात आपने मना कर दिया, हालांकि एक और पार्टी है, आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं की तरफ से भी कहा गया कि उनको शायद जो बीजेपी जिलाध्यक्ष है अर्चना गुप्ता जी को, उनको अपने कार्यकर्ताओं से डर लगने लगा, क्योंकि पुतले फूके गए थे, उनके जो कार्यकर्ता है वो विरोध करने लगे थे। मैंने आपको बताया ना, मैं यहाँ की बेटी भी हूँ, तो इसलिए अगर मुझे अपने ही भाइयों से, कोई भाई है, कोई ताऊ है, कोई चाचा है, कोई बेटा है, उनसे ही अगर मेरे को खतरा होने लगा तो फिर मेरी एग्जिस्टेंस का कोई औचित्य ही नहीं है। आखिरी सवाल, कई राज्यों में चुनाव है, पार्टी को कहाँ देख रहे हैं आप? कहाँ कहाँ पर आपकी सरकार बनेगी या कौन सी पोजीशन पे मानती हैं? देखिए, एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं तो कहूँगी जितने सवाल आपने उनमें से पूछे उनमें से सबसे सार्थक सवाल यही था। और राज तिलक की करिए तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। सभी राज्यों में पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है और आप केवल राज तिलक की तैयारी करिए। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी जिलाध्यक्ष अर्चना गुप्ता, तमाम सवालों के जवाब दिए, और जो Z+ सिक्योरिटी को लेकर के बात कही जा रही थी, चर्चा का विषय बना हुआ था, उन्होंने इस जो सवाल का खंडन किया और इनकी तरफ से कहा गया कि ऐसी कोई Z+ सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। सरकार जो चुनाव जो है, कई राज्यों में चुनाव है, उसको लेकर के भी इन्होंने अपनी जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसका आने का दावा किया है। तमाम जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।